बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के चरण कमल पर अर्व खर्व प्रणाम। उनके आध्यात्मिक उत्तराधिकारी वर्तमान समय के संत सदगुरु उमाकांत जी महाराज के श्री चरण कमल पर अर्व खर्व प्रणाम। उपस्थित सभी गुरु भाई बहन बड़े बुजुर्ग बच्चे बच्चे सबको सादर जय गुरुदेव। देखिए प्रेमियों, आज एक संकल्प है कि प्रचार में निकालना है। हर इतवार को निकाल रहे हैं, पिछले इतवार को भी निकाला गया। तो ज़्यादा दूर तो जाते नहीं हैं, 8-10 किलोमीटर का रेंज में जाएंगे आएंगे। मतलब नगरी से 7-8-10 किलोमीटर। तो इधर बहुत सारे गांव है जो लोग बोलते हैं कि आप लोग इधर आइए, तो हम लोग इसीलिए प्रण किए हैं जाएंगे। और ये सिलसिला सालों भर चलेगा, ये नहीं कि 1-2 सप्ताह हो गया हो। उसमें अगर 2 लोग हो तो 2 लोग भी जाएगा, 200 लोग हो तो 200 लोग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जाएंगे जरूर, क्योंकि जो निकल गया मुँह से सो निकल गया। गुरु महाराज की दया समझ लो। इसलिए ज़्यादा लेट नहीं, 2-4 बात गुरु महाराज की कह करके निकलेंगे। जिनको जाना हो जा सकते हो, और जिनको बहुत काम है, काम तो कुछ नहीं है संडे को, लेकिन बोलता है बहुत काम, तो मत जाओ, कोई दिक्कत नहीं। बोलिए जय गुरुदेव। देखिए प्रेमियों, सत्संग को भी बंद मत करना। जिन्होंने सत्संग छोड़ा वो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता है सिवाय उसका दुख के। उसको दुख ही दुख मिलेगा। तो आपका मन में आएगा कि भैया हम भी तो सत्संग आते हैं, लेकिन हमको भी बहुत दुख है। लेकिन सत्संग में आते जाते रहोगे, दुख आते जाते रहेगा। ये आपकी कर्म के अनुसार होता है। गुरु से सुख दुख का कोई मतलब नहीं है। आपका जब सुख होता है तो आपका जो कर्म किए हैं उसमें मिलता है, और आपका और हमारा जो दुख होता है जो हमने कर्म किया उसमें दुख मिलता है। इसमें गुरु का कोई दोष नहीं है, न बात। अपने अपने कर्म के अनुसार सुख दुख मिलता है। लेकिन बहुत ज्यादा किसी को दुख होता है, सत्संग में आते जाते रहेगा, तो जहाँ गोली चलेगा, जहाँ भाला चलेगा, उस जगह में एक थोड़ा सा तिनका आपका शरीर में टच करेगा। 16 आना में तो 1 आना भुगतना ही पड़ेगा, क्योंकि कर्म का देश है। अगर 16 आना ही आपके शरीर में लग जाए और आपको जिंदगी में लग जाए तो आप जीवित नहीं रह पाओगे, आप पागल हो जाओगे। इसलिए दुख तो आएगा, लेकिन जो सत्संग में आते हैं उनको सहन शक्ति बढ़ जाता है कि चलो दुख आया कोई बात नहीं, हमारे गुरु महाराज है, पार करेगा। ये मन में हमेशा चलता रहता है, तो सहन शक्ति आ जाता है। जब सहन शक्ति आपका जिंदगी में आ जाएगा तो आप बहुत बड़ा बड़ा काम कर सकते हैं। और जिसके अंदर सहन शक्ति नहीं है उससे कोई बड़ा काम नहीं होने वाला। क्यों? कि बड़ा काम करने के लिए जिगर चाहिए बड़ा, और बड़ा काम करने के लिए सहन शक्ति होना चाहिए। बड़ा काम करने के लिए इरादा मजबूत होना चाहिए। बड़ा काम करने के लिए मन में इच्छा शक्ति होना चाहिए। बड़ा काम करने के लिए आपको पूरी गुरु के ऊपर भरोसा होना चाहिए, तब आपसे जिंदगी में कुछ काम होगा।
नहीं तो भाई कुत्ता भी खाता है, हम भी खाते हैं, वो भी सोता है, हम भी सोते हैं, आप भी सोते हो, कुत्ता भी चलता फिरता है, हम भी चलते फिरते हैं, उसका भी बच्चे होते हैं, हमारे भी बच्चे होते हैं, उसका भी सुख दुख है, हमारा भी सुख दुख है। क्या फर्क पड़ता है? कुत्ता भी रोता है, हम भी रोते हैं, कुत्ता भी आवाज करता है अपने भाषा में, हम भी आवाज करते हैं अपने भाषा में, कोई फर्क नहीं है। लेकिन हमारी जिंदगी कुत्ता जैसा नहीं होना चाहिए। लोग आते हैं, जाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, रहते हैं, बस हो गया। इसी तरह जिंदगी गुजार देता है तो फायदा क्या हुआ? फायदा तो उसी समय दिखाई देगा कि आप जिंदगी में कुछ किए। जिंदगी में कुछ किए मतलब आध्यात्मिक तरक्की भी किए हैं और संसार में भी आप कुछ किए। अगर संसार में आप नहीं भी किए कि भाई उसका 10 गो फ्लैट है तो हमारा ये एक को भी झोपड़ी भी नहीं है, कोई बात नहीं। गुरु महाराज ने कहा था कि सबसे बड़ा आदमी कौन है? जो भजन करता है। उससे बड़ा आदमी जिंदगी में कोई नहीं जो भजन करता है। सबसे बड़ा आदमी कौन है? जो सत्संग में जाता है। बहुत सारे लोग हैं लेकिन उसका सत्संग नसीब नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? इसलिए उसको सत्संग क्या होता है मालूम ही नहीं है। वो सत्संग को समझते हैं जैसे रामायण पाठ हो गया, पंडित को बुला लिया, चौपाई बता दिया, गाना बजा कर दिया, उसको सत्संग समझता है। गीता पढ़ लिया, उसको सत्संग समझता है। महाभारत पाठ कर लिया, उसको सत्संग समझता है। कुरान का जो है तकरीर कोई पढ़ दिया, उसको सत्संग समझता है। कोई भागवत पाठ कर दिया, पूरा हुजूम भरा हुआ है, उसको सत्संग समझता है। लेकिन असली सत्संग किसको बोलते हैं? जो आत्मा परमात्मा का जो मिलन का बात करता हो, नाम का बात करता हो, सदगुरु की बात करता हो, शब्द का बात करता हो, सतलोक का बात करता हो, अनामी प्रभु का बात करता हो, अगम अनम पुरुष का बात करता हो, इसको बोलते हैं सत्संग। क्योंकि लोगों को मालूम नहीं है कि हम कहां से आए और कहां जाएंगे, ये मालूम नहीं है लोगों को। गुरु महाराज की दया आपके और हमारे ऊपर असीम है कि हमको मालूम हो गया, आपको भी मालूम हो गया कि भाई हम लोग कहां से आए हैं, कैसे जाना है, कितना दिन यहाँ रहना है, ये दुनिया क्या है, नहीं है, सब गुरु महाराज ने इतना ज्ञान दे दिया। यही ज्ञान से लोग बेखबर रहते हैं। जब उसको कोई खबर नहीं है, पता नहीं है, तो वो क्या ज्ञान देगा, क्या ज्ञान करेगा, क्या ज्ञान का बात करेगा। लेकिन आपके ऊपर, हमारे ऊपर गुरु महाराज की इतनी दया है, इतनी दया है, इतनी दया है कि कम से कम इतना तो समझ में आया कोई किसी का है नहीं। कम से कम इतना तो समझ में आया कि हमारे शरीर एक दिन जाने वाला है। कम से कम इतना तो समझ में आया कि रिश्तेदार हमारे 2 दिन के हैं। कम से कम इतना तो समझ में आया बच्चे बच्चे हमारे 2 दिन के हैं। कम से कम इतना तो समझ में आया कि ये पैसा कोई काम का नहीं है। कम से कम इतना तो समझ में आया सेवा किसको कहते हैं। कम से कम इतना तो समझ में आया कि भंडारा किसको कहते हैं। कम से कम इतना तो समझ में आया कि हमको कितना रुपया सेवा देना है। कम से कम इतना तो समझ में आया कि हम सुमिरन धन भजन किसको कहते हैं, कैसे करना है। कम से कम इतना तो समझ में आता है कि माता पिता हमारे लिए क्या है। और कम से कम इतना तो समझ में आता है कि सत्संग में जाने से और भजन करने से जाएगा तो धनी से क्या फायदा है। इतना तो यहाँ सत्संग में आके पता चलता है। लेकिन अगर सत्संग छूट गया, असली काम तो यही है, अगर सत्संग ही छूट गया तो दुनिया में आपको कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। हम एक जगह किराए का मकान के लिए गए थे, रिसेंट की बात है। तो हमको पूछा आप क्या करते हैं? बोले हम कुछ नहीं करते। नहीं तो आप तो जय गुरुदेव में ना है। हम बोला हाँ जय गुरुदेव में है। बाबा जय गुरुदेव हमारे गुरु महाराज है। आपको हम किराया में देंगे तो आप तो वो ढोल बजाने लगिएगा। आपके साथ इतना जान परिचय है तो सब कोई आना जाना करने लगेगा।
और फिर आप जो है गाना बजाना करने लगेंगे तो हमारा घर में डिस्टर्ब होगा, अगल बगल वाला का डिस्टर्ब होगा। ये बताया रिसेंट की बात है, 10-15 दिन पहले की बात। आलम भाई ये सब कुछ नहीं होगा, ना आपका घर में ढोल बजेगा, ना आपका घर में ज़्यादा आदमी आना जाना करेगा, और ना आपका घर में जो है चोर डकैत आएगा हमारे पास, ना आपका घर में जो है किसी तरह का अन्याय काम होगा। तब तो आप रह सकते। आप पता भगवान की भजन उसकी किस्मत है। कोई भी सत्संगी अगर किसी के घर में 1 गिलास पानी पीता है तो समझ लीजिए आपका किस्मत नहीं है, उसकी किस्मत है। आपका किस्मत नहीं है, क्योंकि आप जो कमाए हैं सुमिरन ध्यान भजन में सत्संग में जो कमाए हैं आप, उसमें से आपका कुछ खर्च उधर हो जाएगा, तो आपका तो नुकसान है ही है, लेकिन उसकी किस्मत बन जाएगा। लोग इस चीज को नहीं समझते। एक सत्संगी भाई बहन, एक सत्संगी परिवार अगर किसी की घर में रेंट पड़ जाता है तो उसकी 7 पुरुष का किस्मत है कि उसकी घर में सुमिरन ध्यान भजन होगा, धनी होगा, गुरु की चर्चा होगा। और सबसे पहले तो ये बात है कि जहाँ गुरु भाई जाते हैं, जहाँ सत्संगी जाते हैं, उनके साथ गुरु भी चलता है, तो उनके घर में गुरु भी प्रवेश करेगा, फोटो रखेगा। लेकिन ये उनको अच्छा नहीं लगता। उनको क्या अच्छा लगता है कि भाई पैसा आना चाहिए, भले आप चोरी करके यहाँ ही हमारे घर में रख, चाहे ठग के रख, लेकिन महीना हमारा 5 तारीख फेल नहीं होना चाहिए, इसी में उसका भलाई है। तो ये सब क्या है, सब बेखबर है। बेखबर किसको कहते हैं? ना भगवान के बारे में खबर है, ना आदमी के बारे में खबर है, ना आत्मा के बारे में खबर है, ना और शास्त्र के ज्ञान है, ना और सत्संग के बारे में खबर है, कुछ नहीं। इसको बोलते बेखबर। भाई आओ और जाओ। अब आया कहाँ से ये भी उसको मालूम नहीं है, और जाएगा कहाँ ये भी मालूम नहीं। जिसको यही मालूम नहीं है कि हम आए कहाँ से, अब मरने के बाद जाएंगे कहाँ, उसको यही खबर नहीं है, तो क्या वो जो है धर्म कमाएगा? धर्म तो वही कमा सकता है जिसको ये मालूम हो गया कि हम कहाँ से आए हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जाएंगे, हम कौन हैं। इसीलिए कबीर साहब ने कहा, मन लागू मेरो यार फकीरी में, मन लागू मेरो यार फकीरी में। भला बुरा सब कार्य सुन लीजिए, करी गुजरान गरीबी में। मन लागू मेरो यार फकीरी में, मन लागू मेरो यार फकीरी में। आखिर ये तन खाक मिलेगा, कहाँ फिरत मगरूरी में। आखिर ये तन खाक मिलेगा, कहाँ फिरत मगरूरी में। मन लागू मेरो यार फकीरी में। जितने भी महात्मा आए हैं, बड़ा घर में भी आए हैं, गरीब घर में भी आए हैं। ये नहीं कि खाली गरीब घर में जन्म लिया, ऐसी बात नहीं है। बहुत सारे ऐसे हैं जिसके पास पैसा ही पैसा, सोना ही सोने में, जमीन ही जमीन, वो भी उस घर में पैदा हुआ। और जिसके पास कुछ नहीं है, फकीर है, छोटा से जो है खाने बगैर मरा, उनके घर में भी महात्मा सब फकीर सब आए हैं। लेकिन भगवान की मंजूर क्या है कि आप चाहे बड़ा घर में आओ, आपको तो फकीर बना के ही छोड़ेगा। ये भगवान की मंजूर है। भगवान ये चाहते हैं कि आप बड़ा घर में पैदा लो, क्योंकि वो आपकी कर्म के अनुसार आपने पैदा किया, लेकिन आपको हम फकीर बना के छोड़ेंगे। फकीर किसको कहते हैं? फकीर उसको कहते हैं कि भाई हम भगवान का दर्शन कर लिया, हम फकर करते हैं, माने हम बोलते हैं कि हमको मिला, हमको मिला,
ये जो बोलेगा हमको मिला, जिनको जिनको मिला, हमारे गुरु महाराज को मिला, महाराज जी को मिला, रामकृष्ण को मिला, विवेकानंद को मिला, सबको मिला। और जिनको मिला वो लिख करके गए हैं कि हमको मिला। कोई डायरेक्ट बोले, कोई इशारा से बोले, आपको समझना है। क्यों? आप संत मत में। कोई भी गुरु ये नहीं बोल सकते हम सदगुरु है, कभी नहीं बोल सकते। कोई अगर बोलते हैं हम सदगुरु है, हम तुमको पार कर देंगे, उनसे पार नहीं हो, खुद नहीं पार किया, उनसे पार नहीं हो सकता। इसलिए संत मत में जितना छुपा के रखोगे धन, हम जितना कमाई करेंगे हम छुपा के रखेंगे, आप जितना कमाई करो आप छुपा के रखो। गुरु महाराज ने कमाई किया, 116 साल तक जिंदा रहे, शरीर में रहे, लेकिन कभी उनका मुंह से नहीं निकला कि हम सदगुरु हैं। इतना खाली इशारा किया है आपको और हमको। क्या इशारा किया? कि जब आपकी सूरत चढ़ाई करेगा तो यही दाढ़ी वाला और यही पगड़ी वाला, ये सफेद ड्रेस वाला तुमको मिलेगा। फिर भी नहीं बोला कि हम तुमको मिलेंगे, क्योंकि जहां हम आ गया उसमें भगवान दर्शन नहीं हो सकता। हम मतलब अहंकार, ये हम करते हैं सब कुछ हम करते हैं। हमारी आपकी कोई औकात नहीं है कि हम सब कुछ कर रहे हैं। उसका कारण है, उसका कारण यही है कि आप में कुछ है ही नहीं। छोटा सा एक शक्ति भरा हुआ है, वो निकाल लिया तो गिर गया, बस कल खत्म। तो आप में और हम में है क्या? छोटा सा एक शक्ति है जो आपकी जागृत होने पर बहुत बड़ा हो जाता है, बहुत रोशनी हो जाता है, बहुत प्रकाशमान हो जाता है, बहुत शब्दमय हो जाता है। लेकिन जब तक उस चीज को जगता नहीं है, दोनों आंखों के पीछे में भरा हुआ है, वो अगर निकल गया तो ये शरीर का कोई मोल नहीं है। चाहे आप प्राइम मिनिस्टर का कुर्सी में बैठे रहे। कुछ दिन पहले लता मंगेशकर चले गए, 2-4 लाख गाना गाए, 200-400 करोड़ रुपया हो, ऑल वर्ल्ड उनको जानते हैं। लेकिन आज कोई नाम ले रहा है? जिस दिन गए उस दिन खूब टीवी में दिखाया, उसके बाद बंद हो गया। ज्यादा दिन किसी का कोई नाम नहीं लेता है। हम भी चले जाएंगे, नगरी वाला थोड़ी नाम लेगा। 2-4 दिन, 2-4 दिन, ज्यादा नहीं, कोई नहीं लेगा, लिख के दे सकते। कभी आया तो बोला कि दादा आते थे, अच्छा लगा। वो भी कितना दिन, 6 महीना का। इसके बाद साल भर हो जाएगा, फिर कोई दादा पैदा हो जाएगा, फिर दादा को हो जाएगा। ये नियम है। संसार परिवर्तनशील है। संसार जो है परिवर्तनशील है, ये परिवर्तन हो जाता है। इसलिए हम अगर चाहेंगे कि हमको जिंदगी भर याद रखे, कितना प्राइम मिनिस्टर आया, कितना राष्ट्रपति आया, कितना क्या आया, लेकिन नाम किसका रहता है? नाम भगवान का रहता है, जो भगवान के हिसाब से काम करता है। कहाँ सतयुग में वो भगवान जो सत भगवान है, उनकी नाम आप अभी ले रहे हैं। त्रेता में राम जन्म लिए थे, आज का बात, उनकी नाम अभी भी चल रहा है। द्वापर में कृष्ण भगवान आए, उनकी नाम अभी भी चल रहा है। कलयुग में जय गुरुदेव नाम वो चलेगा। गुरु महाराज ने कहा कि 10,000 साल तक इसको कोई डिगा नहीं सकता, ये चलेगा। तो सबसे अमर कौन है? नाम। आपका नाम अमर है। कौन सा नाम? जो आपके अंदर में है, जो 24 घंटा बज रहा है। उस नाम से अगर कोई लय हो जाता है तो वो नाम से जो लय होगा उसका भी नाम होने लगेगा। अभी देखो उत्तर प्रदेश में पूरा बुलडोजर चल रहा है। सत्संग है ना, हर तरह का बात बताना चाहिए। पूरा बुलडोजर चल रहा है ना। कितना मुद्दत से बनाया, कितना बढ़िया से बनाया। सोचा कि जिंदगी में हमको कोई डिगा नहीं सकता। सरकारी जमीन में बनाना, वो भी 7-7 तल्ला प्लाट। आज नामो निशान मिट गया नामो निशान, गिरा दिया बिल्डिंग, मिट्टी में मिल गया। अब जो इससे लूट के, उससे लूट के, इससे खपच के, उससे ये करके बनाया, फायदा क्या हुआ? फायदा कुछ नहीं हुआ सिवाय रोने का।
बिल्डिंग जब गिराता है वो आदमी तो नहीं रहता है, लेकिन जब खबर मोबाइल पर जाता है तो उसका टप टप आंसू गिरता है। अरे भाई, आंसू अगर गिराना ही है तो भगवान के लिए गिराओ। आंसू अगर गिराना ही है तो गुरु के लिए गिराइए। आंसू अगर गिराना ही है तो मालिक के लिए गिराइए। वो आंसू आपका अरबों खरबों रुपया से भी कोई खरीद नहीं सकता। वो आंसू का इतना कीमत होता है, उसका कोई कीमत नहीं होता है। अब कोई दुख है, आंसू गिर रहा, पैसा चला गया आंसू गिर रहा, मोबाइल गिर गया, यहाँ बहुत लोग बैठा है मोबाइल गिर गया, तो मन में इतना तकलीफ हुआ कि मत पूछो। अच्छा काम के लिए जा रहे हैं, फिर भी हमारा मोबाइल गिर गया। क्या हम तो जा रहे हैं भैया उज्जैन, सदगुरु के पास जा रहे हैं तो मेरा मोबाइल गिर गया। कितना तकलीफ है, एक छोटा सा मोबाइल गिरने में इतना तकलीफ है। तो गुरु महाराज जो है आपको नाम दिया और आप मांस मछली अंडा खाने लगते हो और आप जो है सत्संग नहीं आते हो, तो इनको कितना तकलीफ होगा। एक छोटा सा मोबाइल गिर गया, उसके लिए आंख से आंसू गिर जाता है, लेकिन आपको नामदान दिया और नामदान देने के बाद आप मांस मछली खा लेते हो, इधर उधर भटकते रहते हो। अरे सत्संग से क्या आता है, तो कितना कष्ट करके ये नामदान दिए आपको। आपके चलते जेल गए, आपके चलते खाना नहीं खाए, आपके चलते साइकिल से पैदल से चले, नामदान दिया। इसके बाद जो है फिर भी वही आप कर्म कर लिए, तो इनको कितना तकलीफ होगा, क्योंकि ये आपको परलोक और मृत्यु लोक दोनों का ठिका लिया हुआ है। मृत्यु लोक में आपका रोटी की कभी कमी नहीं होगी, मृत्यु लोक में रहने का जगह का कमी नहीं होगा, और मृत्यु लोक में पहनने का कोई दिक्कत नहीं। और जब आपका ये शरीर छूट जाएगा तो उधार में कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि गुरु महाराज ने कहा कि अगर तुम नामदान ले करके सुमिरन ध्यान भजन करते हो तो हम तुमको लेके ही जाएंगे। ये तो नहीं बोले कि सुमिरन ध्यान भजन मत करना बाबू, नामदान लेकर के अपना चुपचाप रहो, खाना खाते रहो, हम तुमको ले लेंगे। बोला है? क्या बोले है गुरु महाराज? बोले हैं कि नामदान लेने के बाद जो हमको समय देगा उसको हम लेते जाएंगे, और समय नहीं देगा तो कहाँ लेते जाएगा। समय नहीं दिए आप तो कहाँ लेते जाएगा भाई, समझ गए? इसलिए सत्संग मत छोड़ना। कोई भी तकलीफ सबको होता है, हमको भी बहुत होता है, आपको भी बहुत होता है। इससे बढ़िया तो चीज नहीं है सत्संग में, इससे बढ़िया तो जगह नहीं है, इससे बढ़िया तो ज्ञान यहाँ जितना मिलता है वही नहीं मिलेगा। इसीलिए जिंदगी अगर बिताना है, कोई मना नहीं करता कि मत कमाओ, कोई मना नहीं करता कि खेती बाड़ी मत कीजिए, कोई मना नहीं करता है कि आप नौकरी पेशा मत कीजिए, कोई मना ही नहीं करता है कि आप संसार जो है छोड़ दो, निकाल के चल दो। ये तो नहीं बोला ना हमारे गुरु महाराज बोले, ना संत मत का ये मतलब है। घर में ही रह करके आपको जो है ये काम करना है, सुमिरन ध्यान भजन लगा के रखो जिंदगी को। आपको अगर बोला जाए कि आप भजन करो, नहीं कर सकते। आपको बोला जाए कि दिन में 10 बार आप सुमिरन कीजिए, नहीं कर सकते। आपको अगर बोला जाए कि ध्यान में कि ध्यान कीजिए 24 घंटा में 20 घंटा ध्यान कीजिए, नहीं कर सकते। ये कब कर सकते हैं? जब आपको आनंद लगेगा तब आप 10 दिन 20 दिन बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं। लोग लैट्रिन करते करते भजन कर रहा है, गिर गया, लैट्रिन में ही गिर गया। हमारे गुरु महाराज ने कहा, गुरु महाराज देखा भी, उनका एक गुरु भाई थे, तो उनका घर में गए गुरु महाराज, तो उनकी पत्नी को पूछे कहाँ है भैया, तो भैया तो लैट्रिन गए। तो पहले तो शौचालय था नहीं, खेत में जाते थे। तो गुरु महाराज बोले अच्छा बैठते तब तक आने की। 1 घंटा हो गया आया नहीं। तो गुरु महाराज बोले कि किधर लैट्रिन गया? बोले उधर खेत। गुरु महाराज गए, चले गए देखने के लिए, कहाँ इतना देर किसी से मिल रहा होगा। तो देख रहे हैं कि भजन करते करते लैट्रिन में गिरा हुआ। फिर गुरु महाराज उनको उठाए धुलाए। इसके बाद जब आया ज्ञान तो लोग अचंभित हो जाते, क्योंकि ये शरीर से छूट जाता है ना, शरीर छूट जाता है। और जब शरीर छूट जाएगा
ऐसे छूट नहीं सकता, बहुत बड़ी अभ्यास के बाद है। भजन करते करते शरीर छूट जाता है। जब शरीर से जो शक्ति शरीर को चलाने वाला है, जो शक्ति जो पावर शरीर को चलाते हैं वही निकाल गया तो इस शरीर का कोई मतलब नहीं है। ये शरीर मिट्टी हो गया और वो निकल गया, मिट्टी हो गया। नहीं निकला तो सोना। कोई एक थप्पड़ लगा देता है तो बड़ी खराब लगता है। कोई बच्चा का लैट्रिन कर दिया तो खराब लगता है। मेरा शरीर में लैट्रिन कर दिया, पेशाब कर दिया, जरा सा रेबे कर दिया तो उसको खराब लगता है। मेरा हमको बोला, लेकिन कब तक? जब तक आत्मा है तब तक। आत्मा निकल गया तो भाई इसको काट दो 1000 टुकड़ा, कितना भी काट दो। अब जो है मान लो हमारा शरीर छूट गया, एग्जाम्पल दे रहे, और यहाँ लेटा हुआ, मेरा शरीर यहाँ लेटा हुआ, सफेद कपड़ा हुआ, चिंतन करना चाहिए। इसके बाद चाहे शरीर को 1000 टुकड़ा कर दो तो खून नहीं निकले। इसके बाद जो है इसको 10 टुकड़ा ली दो, अरे देखो सरकार नगरी को बर्बाद कर दिया, क्या फर्क पड़ता है? कुछ नहीं, सुन ही नहीं रहा, वो तो पड़ा हुआ है, मिट्टी है। 1 घंटे के बाद जला दिया, गाड़ दिया, इसका खेल खत्म हो गया। इसलिए पहले ये समझना चाहिए ये कुछ नहीं है, ये हड्डी है, मांस है, खून है, इसमें अच्छा कुछ काम कर लीजिए। लगे रहिए सत्संग में, लगे रहिए प्रचार में, लगे रहिए धनी में, लगे रहिए सुमिरन में, लगे रहिए ध्यान भजन में, लगे रहिए गुरु को दर्शन करने में, लगे रहिए अपना संगत की सेवा में। तो जब लगे रहोगे अंतिम श्वास तक आपका ये अभ्यास बनी रहेगा। और जब अंतिम अभ्यास तक बना रहेगा, अंतिम समय तक अभ्यास बना रहेगा, तो आपको भजन में ये चीज काम देगा। फिर यही शरीर को लोग देवता बना देते। देवता किसको बोलते हैं? जो भी भगवान आए मनुष्य शरीर में ही आए और वो ऐसा कर्म किया कि वो देवता बन गया। भगवान राम आए तो देवता बन गया, भगवान कृष्ण आए देवता बन गया, हमारे गुरु महाराज आए देवता बन गया, महाराज जी आए देवता बन गया, मीराबाई आए देवता बन गया, रविदास आए देवता बन गया, विवेकानंद आए देवता बन गया। सबके घर घर में फोटो है, उन्हीं को अगरबत्ती जला रहा है। वो तो मनुष्य थे पहले। तो मनुष्य का कर्म वो कर लेगा। मनुष्य किसको बोलते हैं? जिनका मान और होश दोनों रहता है, इसको बोलते हैं मनुष्य। होश मतलब क्या है कि ये जिंदगी कुछ नहीं, बेकार है, ये होश हो गया। अब मान क्या है कि हम सदगुरु की चेला है, भजन करते हैं, ये मान आ गया। मान और होश दोनों रहेगा, उसको बोलते हैं मनुष्य। तो ये जब आपकी जिंदगी में बन जाएगा तो आप ही का पूजा होने लगेगा, आप ही का पूजा होने लगेगा। इसी को कहते हैं देवता। समझ गया ना? बोलिए जय गुरुदेव।